हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। कमरे का हाल आप लोग देखिए, हाल बेहाल हो रखा है। आधा मतलब मैं कह रही थी ना, आधा क्लीनिंग हो चुका, आधा भी बाकी है। तो आज तो बिल्कुल लगना ही था। आज वैसे दिन है संडे, और सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़ों सबको। बस यहाँ पे फिर फटाफट मैंने कमरे का हाल आप लोगों को दिखाया। बिफोर आफ्टर ज़रूर दिखाऊँगी, और जितना हो सका उतना दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे फिर फटाफट में लग गई थी, और यहाँ पे लग रहा है मैं फास्ट फॉरवर्ड करना मैं भूल गई हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले फटाफट वो करा, ऊपर वाले अलमारी से शुरुआत की। और वहीं का गुड्डा उड्डा मतलब बहुत ज़्यादा चाहती तो मैं झाड़ भी देती, तो मतलब धूल मतलब चिपक जाते हैं ना, वो साफ़ हो जाते हैं। पर मैंने कहा नहीं, वासी कर देते। और ऐसे डीप क्लीनिंग मतलब एक बार तो करना ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बस दीपावली करो। और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। जाले भी मतलब एक दो ज़्यादा तो नहीं, मतलब हल्का हल्का दिखने लगे थे। वैसे हमेशा साफ़ होता ही रहता है। दोनों मतलब तीनों अलमारियाँ तो मैं कर देती हूँ, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बार साफ़ करना, क्योंकि ऊपर मुझे पता होता है कि ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने सबसे पहले गुड्डे उड्डे हटाए। ऐसे मैं हटा रही हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे छिपकली उपकली भी चिपकी रहती हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले रखे। और फिर उसके बाद गणपति बप्पा ये हैं, उनके वो मिट्टी वाले नहीं हैं, तो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, पीओपी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। बिना मिट्टी वाले का मुझे नहीं पता है उतना। बस गणपति बप्पा सबसे सामने रखे रहते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले अलमारी साफ़ कर लिया था, धूल मिट्टी, और बगल अगल का झाले वाले साफ़ कर लिए थे वहाँ के। अब यहाँ पे मतलब सारे गुड्डे तो मैं धुलूँगी। ये गणपति बप्पा और एक कांच में मछली रखा है, चांदी के दो, तो उन दोनों को साफ़ करके बस रख दूँगी। अब बाकी सब जब गुड्डे सूख जाएंगे तो कल अब लगेगा, क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं है सूखना। तो बस क्योंकि शाम तो हो ही जाएगा बारी बारी धुलने में, तो 2 बार मशीन लगाना पड़ता है, क्योंकि गुड्डे ज़्यादा है ना, छोटे बड़े, तो ऐसे करके। तो बस मैं यहाँ पे वही, अब ये देखिए इसमें कांच में ना मछली रहती है। एक बड़ी मछली है चांदी का, एक छोटा सा है। मछली रखना शुभ होता है घर में, तो इसलिए है। मेरे पास पता है, मेरे पास कछुआ नहीं है, तो कछुआ भी रखना शुभ होता है। तो बहुत जल्दी अगर मेरा ध्यान मतलब बाजार उजार गई या मेला वाला कहीं भी अगर दिखाना, तो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत शुभ होता है कछुआ रखना घर में। तो ये घर दिखा रही थी ना आप लोगों को, ये लड्डू ने बनाया है, और काफ़ी मतलब हो गया, 3-4 दिन पहले बनाया था। कह रही थी मम्मा दिखाओ दिखाओ, पर मैं भूल जा रही थी, दिखा नहीं पा रही थी। तो इसने कार्डबोर्ड से काट करके मतलब बनाया है। बस थोड़ा सा मुझसे कटवाया था, बाकी सब कुछ उसी ने किया है। तो आप लोग बताना, अभी इसको पेंट ऑन भी करेगी, तो फिर मैं बाद में दिखाऊंगी कैसे क्या किया उसने अपने तरीके से। बस यहाँ पे अब इसका क्रिसमस ट्री ना बिल्कुल टूट गया था, और इसकी लाइटें वाइटें भी मैंने निकाल के मंदिर में लगा ली। तो अब इसका क्रिसमस ट्री मतलब रंग भी ख़राब हो गया। मैं हटा दूँगी इसको, और बस क्योंकि घर जो बनाया तो उसके लिए भी तो जगह चाहिए, तो बस वहीं पर घर रख लेंगे फिर। और बस ऊपर वाली अलमारी को भी मैंने पोंछ पाछ दिया था, फ़ोटो वोटो फ्रेम सब कुछ। अब बीच वाले अलमारी में आ गई हूँ, और यहाँ पे बच्चों का वही रहता है, खिलौने विलौने। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंखा साफ़ कर रही हूँ। पंखा साफ़ करने में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी से करंट मतलब आ रहा था पूरे घर भर में, इससे और नीचे वाले पंखे से। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता रहा था, पर फिर भी करना तो होता ही है। छोड़ देती तो और ज़्यादा गंदगी हो जाता। जब निकला था ना, जब पंखा मतलब उतरा था, तभी सफाई हुआ था, साफ़ सफाई करके फिर लगा था, पर फिर भी गंदा हो गया था। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा स्टोर रूम है। ये कहाँ का जगह है? ये तखत है ना हमारे यहाँ, एक बेड एक तखत है। तखत के नीचे मतलब हम लोगों ने स्टोर रूम बना रखा है। इसी में मतलब जो एक्स्ट्रा वाले कपड़े होते हैं, तो बैग में कर करके मैं रख देती हूँ। तो यहाँ का क्लीनिंग पता है मैं लड्डू से करवाती हूँ, क्योंकि वो छोटी है ना, घुस जाती है। मैं तखत के नीचे बार बार सर लड़ता है मेरा, तो इसलिए तो बहुत पहले उससे मैंने पूरा साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद निकलवाया सामान, फिर उसने झाड़ू वाड़ू लगा के अंदर से फिर क्लीनिंग किया। और ये बाल्टी में मैं दिखा रही थी ना, इसमें मेरे एक्स्ट्रा वाले साड़ियाँ हैं, तो दिखा रही थी आपको। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये वेलवेट वाली साड़ियाँ हैं। जब वेलवेट वाली साड़ियाँ चली थी ना, पर मैंने पहना बिल्कुल भी नहीं है। कोरी मेरी साड़ी है, ख़रीदा था अपने बर्थडे में पहनने के लिए, पर कुछ मिसिंग हो गया था, तो मतलब और फिर मैंने पहना नहीं। तो वैसे ही ये साड़ी रखा है, बिल्कुल रेडी करवा के मैंने रखा था। पूरी तैयारी मेरे बर्थडे की थी, मतलब कि कहीं ना तो मंदिर तो जाएंगे ही, पर नहीं हो पाया पॉसिबल। और फिर इसमें ना मैं अपनी चूड़ियाँ रखती हूँ 2 उसमें पन्नियों में। ये आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये भी गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी पड़ते रहता है, तो मैं बस साफ़ कर करके लड्डू को दे दूँगी। अभी सेट नहीं है, मतलब कुछ सेट है कुछ नहीं सेट है। और ये देखिए पूरा तखत के नीचे इतना गंदगी निकला है, और सेट हो जाता है ना तो इतनी जगह हो जाती है। बाकी तो अभी तो लगता है जैसे सेट नहीं रहता है। बच्चे ये सब करते हैं, सब देखिए ना, कागज़ फाड़ फाड़ के
बिस्तर के नीचे फैलाते हैं। और हर हफ्ते तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं पूरा सामान निकालूं, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा सामान रखा है, बहुत सारा। बाल्टी में कॉपी किताब बच्चों का, मेरा मेकअप का बाल्टी में, ज्वेलरी उलरी सब कुछ बहुत सारा रखा है। मतलब जो आर्टिफिशियल मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, झुमके उमके, ये सब चीज़ें कभी दिखाऊँगी। ज्वेलरी उलरी भी अपना कि मेरे पास कितने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है झुमके उमके बड़े बड़े पहनने, कानून के। आप लोगों ने देखा होगा वट सावित्री में मैंने पहना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये आर्टिफिशियल मतलब पहनना। गोल्ड मुझे बहुत कम पसंद है, मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मैचिंग करके पहनना। अब मेरे पास है भी थोड़ी बहुत कलेक्शन, दिखाऊंगी आप लोगों को। और बस यहाँ पे फिर मैं पूरा उस वहाँ से झाड़ ओढ़ के पूरा आई। फिर यहाँ पे अब धूल चारों तरफ धूल उड़ गया था। अलमारी पोछा, उसके बाद शीशा पोछा और टीवी, फिर से कूलर साफ़ किया, सब कुछ किया। और बस यहाँ पे आरती पूजा लड्डू ने किया था, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। और साफ़ सफाई हमारा हो गया है, पर कमरा अभी भी अस्त व्यस्त है, क्योंकि आधा सामान मैंने बाहर रख रखा है। जब सेट हो जाएगा तब कल दिखाऊंगी आप लोगों को। आइए चाय नमकीन आप लोग आ जाओ और नाश्ता कर लो। अभी पता है अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, पर फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा सर एकदम भारी हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने चाय बना लिया था। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो गुड्डे थे ना, इनको अब मैं कब वो खाना वाना बना के आई हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे फटाफट गुड्डे लगाने के लिए टैडी। तो बताया ना, मतलब कुछ बड़े हैं तो 2 बार लगाना पड़ता है, 2 बार में धुलते हैं। बस यहाँ पे अच्छे भर के मतलब मैंने सही से अंदर ठूस के भरा, फिर उसके बाद लगा दूँगी तो अपना धुल जाएंगे। बस कपड़े उपड़े आज मैं बाद में धुलूँगी, सबसे पहले ये टैडी धुलूँगी। ये देखिए, ये ना चीकू का आता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो यहाँ पे मिलता है, तो उसी के कार्ट पर मतलब आता है। तो ये 2 पैकेट मतलब 1 किलो रिफाइन मिला था, 2 किलो चने का दाल और 1 किलो दरिया मिला था। यही सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये रिफाइन अभी तो मेरे पास था नहीं, तो उस दिन मैंने दुकान से मंगाया था। अब अच्छा हो गया, आ गया 1 किलो रिफाइन कम से कम, क्योंकि अब त्यौहार मतलब सातों संतान हमारे यहाँ छोटे मोटे मतलब व्रतें आती रहती हैं। कभी संतान के लिए रखना पड़ता है, कभी किसी के लिए, तो वही सब के लिए तो मतलब रिफाइन में ही हमारे यहाँ पुआ हुआ ये सब बनता है, तो इसलिए। तो अब ये मैं भर के पूजा पाठ के लिए रख दूँगी। बाकी हमारे यहाँ रिफाइन तो यूज होता नहीं है तेल पूड़ी के लिए। पूड़ी उड़ी के लिए ना मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा मतलब रिफाइन हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी नहीं है, नुकसान करता है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी भोग के लिए, प्रसादी है ये, तो हलवा और पूड़ी बनाऊँगी। तो वही आप लोगों को दिखा रही थी और दिखाती हूँ क्या क्या बन चुका है। तो बस आज ज़्यादा कुछ तो मतलब नहीं, खाना वाना बनाते नहीं दिखाई। ये देखिए यहाँ पे दाल बन चुका है, और ये आलू की भुजिया बन चुकी थी, चावल बन गया था, रोटी बस बनाना है। हेलो सबको, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़े सबको। और यहाँ पे भी क्या करिए, देखो ये ना डुग्गू ने पूरा ये धागा जो है ये फंसाया तो नहीं जाता है, ऐसे बांधा उंधा नहीं जाता, पर डुग्गू ने पूरा मेरा धागा ये उलझा दिया था, पूजा वाला मेन टाइम पर उलझा दिया था। ये धागा ना ऐसे 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 राउंड करके बनता है, तो ये सुलझने वाला भी नहीं था। तो अब ये मैं उतार नहीं सकती हूँ, 2 हफ्ते से पहले नहीं उतारा जाता इस धागे को, बरगदाई वाला धागा है। तो इसको फिर जितना उलझा था ना, तो फिर इसको मैंने गांठी बांध लिया था। और बच्चे खेल रहे हैं, वही पीछे से आवाज़ आ रही होगी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस वो कर रही हूँ, भोग बना रही हूँ भगवान के लिए। आज मैं हलवा बना रही हूँ, कल ही मुझे हलवा बनाना था, पर मैंने फिर पकौड़ी बना दिया था, हलवा नहीं बना पाई थी। तो 2-3 दिन से हलवा दिमाग में चल रहा था, तो वही मैं हलवा बना रही हूँ। और हलवा पूड़ी बना दूँगी। और आज संडे है, वैसे संडे स्पेशल हो जाएगा लड्डू है गोपाल का। वैसे भी पूड़ी तो बच्चे थोड़ा सा मन से खा लेते हैं। वैसे पूड़ी कल भी बना था, पर मैं बस प्रसादी भर का बनाऊँगी, ज़्यादा पूड़ी अपने लिए नहीं बनाऊँगी, खाने होने के लिए अपने लिए रोटी बनाऊंगी। बाकी दाल चावल सब कुछ बन गया, रोटी बनाना है मुझे, रोटी और पूड़ी। तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। और मैं वो करने से पहले मतलब काम में लगने से पहले, क्लीनिंग करने से पहले मैं सब्जी बना दिया था, भुजिया आलू वाली, क्योंकि आलू ही घर में था, भुजिया ही बनता, तो भुजिया बना दिया था मैंने। तो बस रोटी भर बनाना है और साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन धुलना है बस। बाकी सुबह से बहुत काम हो गया और काफ़ी मतलब मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी खाना वाना बनाने का, पर बनाना तो पड़ेगा ही। ऐसा हो रहा बस अब थोड़ी देर मतलब आराम कर लूँ, सुबह से लगे हो गया। बच्चों ने बहुत हेल्प किया, पर फिर भी हो जाता है ना थकावट। और आज तो चीकू ने भी बड़ा मतलब उसने भी अपनी तरफ से खूब हेल्प किया, बिल्कुल भी नहीं रोई, उसको लगा ही नहीं, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो भी है, साथ ही साथ लगी रही, रोई नहीं बिल्कुल भी, ना फीट को ना कुछ। पूरा क्लीनिंग मैंने कर लिया, नहा लिया मैंने, तब जाके वो रोने लगी मुझे देख के कि मम्मा सुबह से नहीं लिए हो। खूब रोती रही फिर चिपक के मुझसे। तो छोटी है पर उतना नहीं परेशान करती, टचवुड। जब तबीयत नहीं सही होता है तब परेशान कर लेती है, बाकी ऐसे नहीं परेशान करती। अब वैसे भी तबीयत अगर किसी भी बच्चे का ठीक ना हो तो बच्चे परेशान ही करते हैं, बाकी वो सिर्फ मेरी चीकू नहीं परेशान करती, चाहे मैं जो कुछ भी काम कर लूँ। उस दिन मैंने पूरा किचन भी साफ़ किया था चीकू के साथ,
उसने बिल्कुल भी नहीं परेशान किया था। 2-3 घंटे बाद फिर रोने लगी थी फीड करने को। तो बस जाओ जाओ जाओ, उसको लेके अंदर जाओ, बाहर नहीं खड़े हो। लड्डू है यहाँ पर खड़ी है गर्मी में लेके चीकू को, तो मैंने कहा जाओ अंदर जाओ कूलर में। मैं खाना बनाती रहती हूँ तो बच्चे बस दौड़ते ही रहते हैं, मेरे पास ही दौड़ते रहते हैं। मैं कहती हूँ जाओ तुम लोग गर्मी में क्यों हो। और बस मैं जल्दी फटाफट कर लूँ। और हलवा में बस आखिरी वो थोड़ा सा मतलब कलरना है, अच्छे से कलर दूँ जल्दी से फटाफट। और आज तो पूजा करने में भी बहुत देर हो गया था मुझे। मैंने आज वैसे पूजा नहीं किया, क्यों झूठ बोलूँगी। आज लड्डू ने पूजा किया, सब कुछ किया, नहलाया धुलाया। और वो तो सब कुछ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वो सब कुछ कर लेती है मेरी तरह ही बिल्कुल। तो सब कुछ उसी ने किया है, बस मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिया था, क्योंकि मैं चली गई थी नहाने। तो वो अपना फटाफट पीछे से करती रही कि मम्मा आएगी तो फिर मम्मा को देर हो जाएगा। फिर मैंने बस नाश्ता कराया लड्डू गोपाल को, अपना चाय लेके बैठ गई थी। फिर मैं थकावट बहुत हो गई थी, भूख भी बहुत तेज़ी से लग रहा था। तो बस अभी टाइम तो बहुत हो रहा है, क्योंकि आज देर हो गया ना साफ़ सफाई के चक्कर में, और साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसा है ना कि पूरा एक ही कमरे में पूरा सामान है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत टाइम लगता है। तो वही बस, चलो सब कुछ हो गया बस। तो अब ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे सबको, जय श्री मन नारायण, राधे राधे छोटू बड़ों सबको।